हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट में अचानक ऐसा क्या हो गया जो मार्केट इतनी गिर रही थी और वो मार्केट अब इतनी तेज़ी से क्यों भागने लग गई है। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कोई भी चीज़ ना मार्केट में अचानक से नहीं होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। कोई एक बायर है जो बाई करना शुरू करता है, उसको देख के बाकी सारे बाई करने लग जाते हैं। पहला रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो फर्स्ट बायर होता है वो एक तरह से फॉलिंग नाइफ कैच कर रहा होता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। अब किसी एक बड़े प्लेयर ने बाई करना शुरू किया तो बाकी सारे उसी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बायर ने जिसने बाई किया होगा सबसे नीचे, उसके नीचे वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब स्टॉप लॉस क्या, एक तरीके से वो ये सोचते हैं कि इसके नीचे अगर मार्केट टर्न हो गई तो हम अपना एग्जिट कर देंगे। पहला तो यही होता है उनके दिमाग में। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं वो अपने जो स्टॉप लॉस है, बेसिकली जो अपना जो लेवल है जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो अपना बढ़ाते जाते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे होता है। ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आपको निफ्टी का चार्ट समझ में आ गया ना तो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे। फिर आपको स्टॉक्स भी समझ में आ जाएगा। रिलायंस, टाटा मोटर्स, किसी भी स्टॉक पे ये लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो। तो चार्ट में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि पिछले साल क्या हुआ। वहीं से आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि लगातार मार्केट नए हाई बना रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो होता क्या है कि जब मार्केट बुलिश में सेंटीमेंट में होता है, या बुलिश जो बोलते हैं कि अप ट्रेंड में मार्केट है, तो बेसिकली क्या अप ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट लगातार नए हाईस बना रहा है। लगातार नए हाई बन रहे हैं उसमें, आप यहाँ देखो। और उसके नीचे के जो स्विंग से आप उसको कनेक्ट करते जाओ तो आपको लगेगा, दिखेगा कि मार्केट नए हाइस लगातार बनाते जा रहा है। उसमें होता क्या है, जो भी बायर्स हैं जो पहले बाई करके बैठे हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस बेसिकली जहां उन्हें अपने प्रॉफिट बुक करना है वो सारा रेस करते जाते हैं, इस स्विंग के नीचे मूव करते जाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी चीज़ को 100 रुपये पे लिया, अब वो गया 140, फिर वो नीचे आया 130 तक आया, फिर 150 गया। तो आप क्या करोगे, जब आपने 100 पे लिया था तो आपने 90 रुपये का लगाया था कि 90 रुपये में आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन जब वो 140 गया तो आप उसी चीज़ को रेज करके यहाँ पर ले आओगे। जब वो स्विंग लेता है, नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, तो आप अपना जो प्रॉफिट बुकिंग का क्राइटेरिया है वो नीचे ले आओगे। एंड इस तरीके करके आप रेस करते जाते हो। ये सिस्टमैटिक तरीका होता है, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या है। तो आगे आप चार्ट में देखोगे तो एक टाइम आए, कहीं भी कुछ भी न्यूज़ आती है, कोई भी चीज़ हो सकती है कि जो लास्ट स्विंग है उसको ब्रेक करती है मार्केट। जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है कि लगातार अगर नए हाइज बना रहा है तो एक टाइम पीरियड आएगा कि जो इसका प्रीवियस हाई है उसके आसपास थोड़ा सा स्विंग लेके और फिर उसको ब्रेक करने के लिए जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ है निफ्टी में। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, और एक बार ट्रेंड चेंज होता है, एक बड़े प्लेयर ने सेल करना शुरू किया तो फिर सारे सेल करने लग जाते हैं और इस तरीके से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। एंड अप ट्रेंड का भी यही सेम लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप पीछे कितने भी बड़े चार्ट को जाके समझ लो, आपको यही चीज़ दिखेगी। अब आप देखो मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है। मार्केट जब गिरती भी है तो इस तरीके से स्विंग्स में गिरती है। एंड उसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड तब चेंज होता है, जो पिछला स्विंग होता है जिसको उसने ब्रेक किया होता है, उसके आसपास आकर कैसे बिहेव करती है। एक बार वहाँ से रिट्रेस करेगी और उसके बाद जब उसको ब्रेक कर जाए तो हम ये कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया। फिर आप नीचे के लाइंस को कनेक्ट करते जाओ और जितनी बार उस स्विंग पे आए आप उसको बाई करो, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आए बाई करो, फिर ऊपर जाए, ऊपर मत फंसो, नीचे की साइड बाई करो। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देखो ये जो लास्ट इसका स्विंग था निफ्टी का 22,750, जिसको इसने ब्रेक किया था, यहाँ से नीचे गई थी, फिर उसी जगह पर आकर वहाँ से रिट्रेस एक बार के लिए, वहाँ से सेल ऑफ आया, लेकिन सेल ऑफ सस्टेन नहीं किया और जो फ्रेश बाइंग आ गई। तो जब फ्रेश बाइंग आई तो जिन लोगों ने भी इस लेवल पर शॉर्ट किया था मार्केट को कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी, उस सारे सारे लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करनी शुरू करी। और जो प्लेयर्स ने बाई किया था उनका कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने अपनी पोजीशंस को ऐड करना शुरू किया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें ऐड करते गए। और जो लोग साइड लाइन पे बैठे होते हैं ना, वेट करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, मैं भी इसी तरीके का वेट करता हूँ। तो मेरी जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो वेट कर रहे हो कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। तो मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होता है
तो इसी तरीके से चेंज होता है कि मार्केट जब गिर रही होती है, गिरने के बाद एक बार के लिए नीचे आती है, जो उसके पीछे का जो स्विंग होता है जहाँ से उसको लास्ट जो सपोर्ट एरिया है जहाँ से इसको ब्रेक करके फॉल आया था उस जगह पर आएगी, एक बार के लिए रिट्रेस, रिट्रेस करके ब्रेकआउट। यहाँ पर आप कैंडल देखो, कैंडल कितना अच्छा बना है, बुलिश कैंडल, और उसके बाद अब देखो फ्रेश मूव। अब आपने करना क्या है, आप इसमें अगर आपको डिप मिलेगा तो आप इसमें ऐड करो और इस तरीके से इसमें मूवमेंट होती जाएगी और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती, जैसे नीचे आती है ना उसी तरीके से सेम तरीके से मार्केट ऊपर भी जाती है। ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार के लिए आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना कि मार्केट में बॉटम कैसे बनता है, मार्केट जब गिर रही होती है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मैं बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाता हूँ, मार्केट इस तरीके से बॉटम बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे से बाइंग आती है और इस तरीके से फिर मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है। मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर चेंज हुआ, इस जगह पे, क्योंकि जो पिछला इसका रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया, फिर वही सपोर्ट बन गया और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर चली गई। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखो निफ्टी बैंक का अगर हम एग्जांपल लें, निफ्टी बैंक में भी आपको दिखेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसका जो लास्ट सपोर्ट था जहां से बार बार बाउंस ले रही थी मार्केट, उसी चीज़ को जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, आप देखो यहाँ से ब्रेक किया तो कितना बड़ा सेल ऑफ आया, पूरा पूरा 2000 पॉइंट्स, 50,000, 51,000 से सीधे सीधे 48,000 तक गया। अब देखो यहाँ से जब वापस उसी जोन पे गया है तो वहाँ से फिर से सेल ऑफ आया है, ठीक है। उसी एरिया से फिर से सेल ऑफ क्यों आया, क्योंकि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। जिन लोगों ने बेचा नहीं, जो मिस आउट हो गया, वो लोग बेचते हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं। अब क्या होता है जब इसकी वापस उसी जगह आती है, जिन लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा मार्केट को, उन सब लोगों ने अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया होगा। मार्केट एक बार के लिए ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज हो गई है, अगर गैप अप होता है इस पर आप एंटर करो, नेक्स्ट टारगेट आप 53,000 का आराम से रख सकते हो, पहला टारगेट 52,000 आएगा। और एक बार मार्केट ऊपर निकल गई, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया मार्केट एक वेव्स की तरह बनाते हुए चलती है, हाई लो इस तरीके से चलती है। जब तक कि पुराना लो ब्रेक नहीं हो रहा, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ और आगे इसको चलने दो। यहाँ भी अगर नहीं रुकता है तो ऊपर और भी आप जा सकती है मार्केट। तो मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से चेंज होता है। कभी भी आप मार्केट में ना नीचे मार्केट गिरती हुई को बॉटम फिशिंग मत करो, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का वेट करो कि उसमें बॉटम बने, इस तरीके का डब्लू पैटर्न तो दिखाई दे। डब्लू पैटर्न ये बात का सबूत होता है, ये एक फर्स्ट सिग्नल होता है कि मार्केट यहाँ से अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर रही है। मतलब क्या है, ये बनने का मतलब ये कि बायर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े इस तरीके का कैंडल। मार्केट ऊपर तभी आती है ना जब उसमें बायर्स ऐड होते जाएंगे, मार्केट तभी ऊपर जाएगी जब उसमें बायर्स ऐड होंगे, अदरवाइज मार्केट नीचे जाएगी। बायर्स और सेलर्स का ही ये खेल है। तो आई होप अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों मेजर इंडेक्सेस हैं। अगर निफ्टी बैंक दोनों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, और अगर इन दोनों का ट्रेंड चेंज हो जाता है, निफ्टी तो ऑलरेडी कर चुका है और निफ्टी बैंक भी अब ट्रेंड इसका ऊपर है, तो फिर मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट आ जाता है और सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। ये तरीका होता है समझने का कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है या फिर ऊपर की तरफ है। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो आप मेजरली जो स्टॉक्स बाई करोगे उनमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर आपको लॉसेस होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो इस लॉजिक पे आप काम करोगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई होप अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगा। बाकी मैंने वीडियोस बना रखे हैं जो स्टॉक्स आप खरीद सकते हो या जो इस टाइम सही लग रहे हैं खरीदने के लिए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू टॉपिक, एंड उसमें भी आप सब समझ सकते हो कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग, कैसे करते हैं इन्वेस्टिंग, कैसे करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।